वो भी अरुणाचल प्रदेश का प्रॉपर्टी को एक नॉन ट्राइबल जो है किसको देना है किसको नहीं देना है वो डिसाइड करने वाला है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी कोई ट्राइबल प्रोटेक्टेड लैंड भी नहीं रह जाएगा। अबे यार, ये अरुणाचल में फिर क्या हो रहा है? अभी कुछ दोस्तों के साथ बात किया, उन्होंने ये कहा कि हमारा ट्राइबल लड़की लोग पूरा नॉन ट्राइबल के साथ जा रहे हैं। तो एक दोस्त ने कहा कि क्यों नहीं जाएगा, नॉन ट्राइबल के पास में वो है जो हमारा ट्राइबल लड़का साथ नहीं है। उन लोगों के पास में एक बड़ा सा दिल है, बोलता है। जस्ट जोक अपार्ट, लेकिन मामला बहुत सीरियस है। जब हम इसका ऊपर में रिसर्च कर रहा था, नतीजा ऐसा निकला है कि जो हर एक इंसान को, चाहे वो नॉन ट्राइबल हो या ट्राइबल हो, स्पेशली अरुणाचल का और अरुणाचल का सुंदर सुंदर ट्राइबल लड़के लोग, वो लोग को जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये चीज़ जो है ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है अरुणाचल के अंदर में, और कल को जाके ये और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए इसका बारे में ये चीज़ को जानना हर किसी को बेहद जरूरी है। और ये सब का नतीजा है हमारा ट्राइबल लड़की जो नॉन ट्राइबल लड़का के साथ शादी करने के कारण। इसको समझने के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश का बेसिक फीचर्स और हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। और बात शुरू होता है खुद अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल। यहाँ हम लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये स्टेट का पानी, हवा, जंगल, जमीन और जितना भी नेचर का गिफ्ट है वो यहाँ का नेटिव लोगों का यानी इंडिजिनियस ट्राइबल्स का प्रॉपर्टी है। एक्सेप्ट दीज इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल, कुछ और साथ में रहने वाला नॉन नेटिव अरुणाचलीज, फॉर इंस्टेंस जितना नॉन ट्राइबल्स और इमाइग्रेंट्स जैसे चकमा हाजोंग लोग यहाँ का परमानेंट सिटीजन नहीं होता है। वो लोग रह तो सकता है लेकिन वो यहाँ का इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता है, जैसे कि एसटी, पीआरसी और लैंड। इसका रीजन खुद अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री है। साल 1826 में आफ्टर एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिश पहली बार अरुणाचल में आता है और देखता है अरुणाचल प्रदेश, यानी उस समय में जो नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। यहाँ का जो रहने वाला लोग काफी बैकवर्ड और आइसोलेटेड है। इसलिए साल 1873 में इनर लाइन परमिट यानी ILP का इंट्रोड्यूस करता है। और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट जहाँ में ट्राइबल्स लोग रहता है वहाँ में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि ये पिछड़ा हुआ लोगों को, ये बाहर का जो आउटसाइडर जो जानने वाला लोग उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और कहीं ना कहीं ये जो है अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश को 1958 में ये लॉ को लागू कर देता है। और फिर 1950 से लेकर 1965 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश असम के अंडर कंट्रोल में रहने के बाद फाइनली 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश एज ए यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जाता है। और फिर 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का 24th सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। और ये बन जाता है इंडिया का द लैंड ऑफ डाउनलीड माउंटेन, मतलब द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और इंडिया का पहला किरण अरुणाचल प्रदेश का अंजौर डिस्ट्रिक्ट में डोंग वैली बस्ती में पड़ता है। एंड जोग्राफिकली अरुणाचल प्रदेश ऐसा लोकेशन में सिचुएटेड है जो 3 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट में भूटान, ईस्ट में बर्मा यानी म्यांमार एंड नॉर्थ में द मोस्ट डिस्प्यूटेड नेबरिंग कंट्री चाइना, जिसका कारण ये इंडिया का फॉरेन अफेयर्स में एक ऐसा रोल करता है जो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट बन जाता है। और डेमोग्राफिकली देखा जाने से ये एक प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल स्टेट है, जिसमें वेस्ट साइड में मोम्पा, सेंटर में तानी क्लैंस, ईस्ट साइड में ताई एंड कम्तीस एंड साउथ ईस्ट में नागास लोग रहता है। और इन्हीं लोगों का 26 मेजर ट्राइब और 100+ सब ट्राइब को अरुणाचल का नेटिव सिटीजन भी कहा जाता है, यानी यही है अरुणाचल प्रदेश का असली हकदार। साथ में ये पॉपुलेशन के अंदर में कुछ मिसलेनियस आउटसाइडर्स और इमाइग्रेंट्स भी साथ में रहता है। और अगर सेंसस का ओवरव्यू देखा जाने से 1971 सेंसस में अरुणाचल का टोटल पॉपुलेशन लगभग 4,65,000 से ऊपर था। और इनमें से लगभग 3,65,000 ऐसे हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन था। लेकिन कुछ सालों में बढ़ता हुआ इमाइग्रेशन और नॉन APST का पॉपुलेशन के कारण से 2011 सेंसस का मुताबिक 11% का ट्राइबल पॉपुलेशन रेशियो डिक्रीज हुआ है। डेट मीन्स 2011 सेंसस का मुताबिक अरुणाचल का टोटल पॉपुलेशन था 13 लाख प्लस, और उनमें से सिर्फ ट्राइबल का पॉपुलेशन था 9 लाख प्लस। और 2024 का अपडेट का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो था 938 फीमेल पर 1000 मेल, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम होगी। इससे आप साफ साफ देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लड़की का पॉपुलेशन जो है लड़का का पॉपुलेशन से बहुत कम है।
और फीमेल पॉपुलेशन कम होने के साथ साथ हमारा ट्राइबल लड़की जो है नॉन ट्राइबल के साथ चला जाता है। चलो ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है, शादी इंसान से नहीं करेगा तो किसी जानवर से करेगा। और ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो या फिर आउटसाइडर हो, फॉरेनर हो, इंसान इंसान ही है आखिरकार। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होते हैं स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, जब कोई नॉन ट्राइबल को प्रॉपर्टी राइट देने का बात होता है, इनडायरेक्टली ST/PRC मिलना। सिंस अरुणाचल प्रदेश को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स बैकवर्डनेस इन सिविलाइजेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स। दोस्तों, हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश के अपने दौरे पे अरुणाचल प्रदेश को भारत के ताज में एक गहने के रूप में संबोधित करते हुए वहां के निवासियों को देशभक्ति से भरा हुआ बताया कि भारत जिस दिन आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, उस दिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी विकास के मामले में अन्य राज्यों के बराबर होंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को नेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए आज भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। तो अमित शाह का ये स्टेटमेंट से आप भी ये अंदाजा लगा सकता है कि हम ट्राइबल्स लोग सेंट्रल स्टैंडर्ड का कंपेयर में कितना पीछे है अभी तक। लेकिन हमारा ट्राइबल स्टेट जितना भी बैकवर्ड क्यों ना हो, ये भी एक सोने का चिड़िया से कम नहीं है। क्योंकि जब पूरा दुनिया अपना कल्चरल आइडेंटिटी और नेचर का सुंदरता को खो रहा है, हमारा अरुणाचल इसी चीज से बड़ा फरा है। और यही डाइवर्स इथनिसिटी, कस्टम्स एंड कल्चर हेरिटेज के साथ साथ यहाँ का पहाड़ी वाला नेचर के सुंदरता देश के लिए एक सोने का चिड़िया से कम नहीं है। और आज ये इंडिया का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिमार्क बन चुका है। और यही ट्राइबल कम्युनिटीज और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए और बाहर से कोई भी यहाँ सेटलमेंट ना कर सके और ट्राइबल पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक सेफगार्ड के लिए ILP को बनाया गया था। और ये परमानेंट डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है। बेसिकली ILP एक डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी आउटसाइडर या नॉन ट्राइबल जब ट्राइबल इन लैंड में इंटर करना होता है तो तब ये ILP को मैंडेटरी किया जाता है। ये किसी सर्टेन टाइम पे स्पेसिफिक वैलिडिटीज होता है। विजिटर और टूरिस्ट के लिए 15 डेज का वैलिडिटीज होता है और जॉब या फिर बिजनेस करने वालों के लिए 1 ईयर का वैलिडिटीज होता है। और ये हक के लिए हम चकमा हाजोंग जैसे इमाइग्रेंट से लड़ ही रहा था कि इन्हीं बीच में हमारा ट्राइबल बेटियां अपनों में ही प्रॉब्लम ला देता है। और फिर आता है 4 मार्च 2021, अरुणाचल प्रदेश में एक बिल पास किया जाता है और ये बिल से पूरा स्टेट का पब्लिक, CBOs एंड स्टूडेंट यूनियन तक पूरा दहशत में आ जाता है। और सबका मानना था कि ये बिल जो है एंटी ट्राइबल है और पूरा अरुणाचल जो है इसका अगेंस्ट में अपोज करने लग जाता है। और ये बिल होता है मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बिल 2021। इसको ड्राफ्ट किया जाता है अरुणाचल का एक वुमेन कमीशन द्वारा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, which was led by advocate Radilu Chai Techi. ये जो we are talking about the Arunachal Pradesh Marriage and Inheritance of Property Bill 2021, and each group came up to this conclusion that property right should be given to the women of Arunachal Pradesh. Actually जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है वैसा नहीं है। यहाँ जितना भी CBOs और स्टूडेंट यूनियन को ये मेंशन कर रहा है, वो लोग सब एक्चुअली में अपोज करता है। आपसू ने आउटराइटली रिजेक्ट किया। हम लोग निजी इलाइट सोसाइटी की तरफ से हम लोग स्ट्रांगली अपोज है। हम ABK वोमेन विंग को चोट नहीं पहुंचाए हैं, आदि समाज के छवि को भी धूमिल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, और बहुत सारा ऐसा CBOs और स्टूडेंट यूनियन है जो ये बिल को अपोज करता है। और आपको बता दूं, ये बिल में 11 चैप्टर्स और 53 सेक्शंस ड्राफ्टेड है। और उन लोगों का कहना ये है कि ट्राइबल कस्टम्स का अंडर में वुमेन राइट और इक्वालिटी को बरकरार बनाए रखने के लिए, हाँ, बाकी जितना भी सेक्शंस था थोड़ा कंसिडर कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे मैरिज, पति पत्नी और बेटी का बात था, यानी घर का मामला था वो। Actually the meaning of this act is उसका मरने के बाद उसका पति और बच्चा, अगर वो प्रॉपर्टी वो औरत ने खुद बनाया है और इनहेरिट नहीं किया है, तो उसके मरने के बाद उसका पति और बच्चा उनका राइट बनेगा कि वो कोई भी इंडिजिनस ट्राइबल को सेल ऑफ कर सकता है। एंड एक्चुअली में यही बिल के द्वारा क्लॉज 42 एंड 43 पूरा अरुणाचल का ट्राइबल लाइफ का हेरिटेज को इंटरफेयर कर देता है। क्लॉज 42 में ये कहता है APST औरत जो नॉन APST से शादी करने वाला अपना एंसेस्टर या पेरेंट से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है उसको पूरा अपना लाइफ टाइम तक एंजॉय करेगा अनटिल हर डेथ। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज उसका एंसेस्टर का हायर्स यानी उसका कोई रिलेटिव्स के पास में चला जाएगा। और क्लॉज 43 में ये कहता है
APST वुमेन यानी अपना ट्राइबल सिस्टर जो नॉन ट्राइबल के साथ शादी करने वाला अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन या एक्वायर करता है उसका जवानी में और उनका मर जाने के बाद में उसका जो प्रॉपर्टी का राइट है डिवॉल्व करने का, वो पूरा राइट जो है उनका नॉन ट्राइबल हायर्स यानी बेटा बेटी या उसका नॉन ट्राइबल पति के पास में पूरा चला जाएगा। वो भी अरुणाचल प्रदेश का प्रॉपर्टी को एक नॉन ट्राइबल जो है किसको देना है किसको नहीं देना है वो डिसाइड करने वाला है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स तो ये है कि यहाँ कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है वो नॉन ट्राइबल्स कब तक वो ज़मीन को डिटेन करके रख सकता है और कितना इसका सर्टेन टाइम पीरियड होगा उसको डिवॉल्व करने के लिए। और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है बोलने से वो लोग आराम से लेम एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, जैसे कि अभी तक कोई भी काबिल हकदार नहीं मिला है बोलकर। ऐसे होना मतलब ग्रेजुअली वो लोग ये जगह को आराम से ऑक्यूपाई कर लेगा और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि नॉन ट्राइबल्स को भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ST और PRC आराम से मिल जाएगा और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी कोई ट्राइबल प्रोटेक्टेड लैंड भी नहीं रह जाएगा और इसके बाद वो लोग भी आराम से हमें प्रॉपर्टी का एंजॉय करेगा। सीरियसली, और वो भी नॉन ट्राइबल्स ट्राइबल लैंड में ट्राइबल प्रॉपर्टी को। वाह, मेरा नॉन ट्राइबल दोस्त लोग के लिए दिवाली बम्पर ऑफर दे दिया तो एडवोकेट आंटी। और ये डेरोगेटरी बिल से अरुणाचल का ट्राइबल अफेयर्स, कल्चरल हेरिटेज और डेमोग्राफिक बैलेंस को पूरा इनसिक्योर कर देता है। सीधा सीधी इसका मतलब होता है एंटी ट्राइबल नेचर होना। अरे बहन लोग, आप लोग शादी किससे भी करो, हमें कोई एतराज नहीं है, चाहे वो नॉन ट्राइबल हो या फॉरेनर्स। हम अपना जीजा को रेस्पेक्ट और प्यार जरूर देगा, लेकिन एक बात को आप कभी मत भूलो, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन और आपका माँ बाप आपको क्या संस्कार दिया है। जो थाली पे आप खाना खाता है वो थाली को आप छेद मत करो। एंड लास्टली मेरा तरफ से एक मैसेज है, मेरा जितना भी नॉन ट्राइबल्स ब्रदर्स है और मेरा जो ट्राइबल सिस्टर है जिसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नॉन ट्राइबल है, कृपया करके आप लोग हम इंडिजिनस ट्राइबल लोगों का सेंटिमेंट को समझिए। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक स्टेट नहीं है हमारे लिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा माँ है और इसको प्रोटेक्ट करना ये हमारा धर्म है और इसीलिए हम यहाँ का प्राउड इंडिजिनस ट्राइबल्स है। जय हिंद, जय अरुणाचल।